जैसे परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय भेजा था, कहीं से वैसा तो नहीं आने वाला। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय क्यों भेजा था, क्या कारण था, क्या ऐसी वजह आ गई थी कि परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। ये किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। क्या देखा परमेश्वर ने? कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है कि उनके मन के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है हमेशा बुराई होता है, यानी उनके मनों के अंदर हमेशा बुराई रहती है। वो बुरा देखते हैं और बुरा चलने की कोशिश करते हैं। ये किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। किसने बनाया मनुष्य को? परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जब परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है तो परमेश्वर देखकर हैरान हो गया कि इनके तो मन के अंदर हमेशा बुराई होता है, इनके मन के अंदर हमेशा बुरे ही विचार आ रहे हैं। और परमेश्वर खेदित होने लगा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैंने जिस मनुष्य को बनाया, जिस मनुष्य की मैंने अपने हाथों से सृष्टि की है, मैं उसे मिटा दूंगा। ये परमेश्वर ने किस लिए कहा? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का कहना मानना बंद हो गया था। मनुष्य अपनी मन मर्जी से जीना पसंद करता था, यानी जैसा परमेश्वर उसे कहता था वैसे वो चलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी मन मर्जी से चलना पसंद कर रहा था। उनके मनों के अंदर बुरे बुरे विचार आने शुरू हो गए थे और वो सब परमेश्वर को पसंद नहीं आया। आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूँ और जितने आकाश और के पक्षी हैं इन सबको मैं मिटा दूंगा। किस लिए? क्योंकि पृथ्वी पाप से भर चुकी है। जब जब धरती पर पाप आता है, जब मनुष्य अपनी मन मर्जी पूरी करना चाहते हैं, जब मनुष्य के मन के अंदर बुरे बुरे हमेशा विचार आते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध उठता है। तब सब आप इन चीजों को देखते हो। परमेश्वर ने जल प्रलय नूह के समय इसलिए भेजा क्योंकि लोगों के मन के अंदर हमेशा बुरे विचार आते थे। यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं, जब जब लोग अपने ऐशोराम में जीना पसंद करते हैं और परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, तब तक धरती पर ये सब चीजें आना शुरू हो जाती है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को, इन चीजें क्यों आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि नूह के समय परमेश्वर पछता रहा था। किस लिए पछता रहा था? मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछता रहा था कि पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है। लोग अपने मन के अंदर हमेशा बुरा ही सोचते थे और ये सब चीजें परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। पर तो यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। यह है, नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था। यानी जैसा परमेश्वर उसे कहता था वैसे ही वो चलने की कोशिश करता, अपना अलगताई का जीवन जीता था और परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करता था। वो जैसा संसार चाहता था वैसे चलने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे चलने की कोशिश करता था। परमेश्वर ने सब लोगों को नाश करने का फैसला बनाया, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को छोड़ने का भी फैसला बनाया। किसको? नूह को। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि नूह मेरी आज्ञा को मानता है। क्या देखा परमेश्वर ने? सब लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं और सब लोगों के मन के अंदर हमेशा बुरे विचार आ रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि इन सब को मैं नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? नूह को एक अलगताई का जीवन जीते देखा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं नूह को और उसके घराने को बचाऊंगा।
उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से बढ़ गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो क्या देखता है कि सब लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं, सब लोग बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, सब लोग बिगड़ चुके हैं, सब लोगों का चाल चलन बिगड़ चुका है। और जब परमेश्वर ने यह सब चीजें देखी तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने सोचा, मैंने तो इंसान को बनाया था महिमा करने के लिए, मैंने तो इंसान को बनाया था कि वो मेरी आज्ञा मानेगा, मैंने तो इंसान को बनाया था कि वो मेरी मर्जी से चलेगा, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से जीना पसंद करें, ये तो इतने बिगड़ चुके हैं, इनके काम इतने बुरे हो चुके हैं कि ये इनका चाल चलन भी अब बिगड़ चुका है। और परमेश्वर ने जब ये देखा तो परमेश्वर को क्रोध आया। क्या है? परमेश्वर को क्रोध आया। आपको पता है जब परमेश्वर को क्रोध आता है तो परमेश्वर जब क्रोधित होता है और ये सब चीजें आती है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का पर्चे मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से बढ़ गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं सब पृथ्वी को नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने किसको कहा? नूह को कहा। किस लिए? आपको पता है पृथ्वी पर बहुत से लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने नूह को ही क्यों चुना? क्योंकि नूह एक धर्मी पुरुष था, खरा था, और जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे हमेशा चलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने सबको नष्ट करने का फैसला किया, परमेश्वर ने सबको मिटाने का फैसला किया, और परमेश्वर ने नूह को बचाने का फैसला किया, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला था। परमेश्वर सब बातें नूह को बता रहा है कि मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा और जितने पृथ्वी पर जीव जंतु है मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू एक जहाज बना, और परमेश्वर ने सब चीज उसे बता दी कौन सी चीज कहाँ करनी है। परमेश्वर ने नूह को कह दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार को बचाने वाला हूँ, तुम सब परिवार उसके अंदर होंगे, और जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, जितने रेंगने वाले जंतु हैं, उनका तुम सब एक एक जोड़ा लेकर उस नाव के अंदर चढ़ना। और परमेश्वर ने उसे सब चीज बता दी थी किसको? नूह को, कि जहाज कैसे बनाना है। परमेश्वर ने उसको कहा कि जहाज की जो लंबाई है ना 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की, जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसलिए छत बनाना, और जहाज की एक और दीवार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर मर जाएंगे। परमेश्वर ने नूह को पहले से बता दिया था कि जहाज कैसे बनाना, कौन सी चीज कहां बनानी है, ये सब चीजें परमेश्वर ने नूह को बता दिया था। और परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा तो सबको नाश करूंगा, सिर्फ तेरा परिवार बचेगा। नूह को कहा परमेश्वर ने, जितना तेरा परिवार है वो बचेगा, और जो तू अंदर जीव जंतु जानवर लेकर जाएगा सिर्फ वो ही बचेंगे, बाकी मैं सब नष्ट करूंगा। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। परमेश्वर ने नूह से वादा किया कि मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उसे नष्ट करने का प्लान नहीं बनाया, परमेश्वर ने दूसरे लोगों को नष्ट करने का प्लान बनाया। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो, एक नर एक मादा जहाज में लेकर। परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कि तू सब जातियों के एक नर एक मादा करके वो जहाज के ऊपर चढ़ाना है। और परमेश्वर ने उसे कहा कि बाती बाती का बोझ पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। किसके? जो जानवर होंगे, साथ में जो पंछी होंगे, जो जीव जंतु, उनके भोजन के लिए तू जहाज में ही ये सब चीजें रख लेना। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। लिखा ना, किसकी आज्ञा के अनुसार नूह ने किया?
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। यानी जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे, जब लोग अपने मनों के अंदर बुरे विचार ला रहे थे, जब लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद कर रहे थे, तब नूहा परमेश्वर के साथ चल रहा था। और बाइबल में हमने पढ़ा कि पूरी पृथ्वी पर इतनी बुराई बढ़ गई कि परमेश्वर उसे देख नहीं सका। और आपको पता है, जब जब पृथ्वी पर बुराई बढ़ेगी, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, तब तब इस धरती पर क्या आएंगी? तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिनको रोकना मुश्किल हो सकता है। वो परमेश्वर किस लिए भेजता है? चेतावनी देने के लिए भेजता है कि तुम सुधर जाओ। और पता है आपको, नूहा ने उस जगह प्रचार भी किया। जब नूहा कश्ती को बना रहा था, नूहा ने सब लोगों को प्रचार किया कि परमेश्वर इस धरती को नाश करने वाला है, तुम तौबा कर लो, इन सब को तुम छोड़ दो, जो तुम बुराइयां करे छोड़ दो। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस चीज का मजाक उड़ाया। और जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा था। लोगों को क्या करना चाहिए था? उन लोगों को तौबा करनी चाहिए थी। उन लोगों को कहना चाहिए था कि हम पाप कर रहे हैं, हम ये सब चीजें गलत कर रहे हैं। उन लोगों को पछताप करना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने पछताप करने की जगह नूहा का मजाक उड़ाया, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाया। जो परमेश्वर ने कहा था मैं धरती को नाश करूंगा, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। इसलिए परमेश्वर ने उस धरती को नष्ट करने का फैसला किया। हम आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने सारे घराने समेत उस जहाज में जा, क्योंकि मैंने पूरी सृष्टि में तुझे ही धर्मी पाया है। मेरी दृष्टि में सिर्फ तू ही धर्मी है। नूहा अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। कहाँ गया नूहा? जहाज में चढ़ जाता है। आपको पता है, जब तक नूहा जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक लोग ऐशो आराम में जी रहे थे। हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 24 का 37 में लिखा है, जैसे नूहा के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूहा जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। क्या होता था? जब तक नूहा जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक लोग खा पी रहे थे। क्या कर रहे थे लोग? खा पी रहे थे। उनमें विवाह शादियां भी हो रही थी। और जब तक जल प्रलय आकर उनको सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी हो। क्या हुआ? जब तक जल प्रलय उनको बहाकर नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो लोग बुराई में इतना फंस चुके थे, वो लोग अपनी अभिलाषा में इतना फंस चुके थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि हम ये सब चीजें गलत कर रहे हैं। जब नूहा की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। क्या हुआ? परमेश्वर ने जल प्रलय को भेज दिया। और बाइबल में लिखा है कि 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। जो नूहा की नाव थी ना, वो पानी पर तैर रही थी। कहाँ तैर रही थी? पानी पर तैर रही थी। आपको पता है, अगर नूहा परमेश्वर की आज्ञा ना मानता, क्या वो बच जाता? नहीं बचता। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानी, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा किया, तभी नूहा बच सका। जब नूहा जहाज में बैठ जाता है और परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही उसने किया, सब प्राणियों को लेकर वो अंदर चला जाता है, तो बाइबल में लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का जो द्वार था उसे बंद कर दिया। किसने कर दिया? परमेश्वर ने जहाज का द्वार था वो बंद कर दिया। यानी अब लोग जितना मर्जी चीखते रहे, अब लोग जितना मर्जी द्वार को खटखटाते रहे, वो नहीं खुलने वाला। परमेश्वर ने जिसको बचाना था उसे बचा लिया। अब जो लोग बाहर रह गए उनका क्या हुआ? वो लोग नाश होने वाले हैं। जब जब इस धरती पर आप देख रहे हो कि सीटियों में जल प्रलय आ रहा है,
ऐसे तूफान आ रहे हैं, तो आप सोच लेना परमेश्वर का क्रोध है। और जहां जहां पाप बढ़ेगा, जहां जहां पाप बढ़ेगा, जब जब पाप बढ़ेगा, तब तक परमेश्वर का क्रोध फूटेगा। कि हमने पढ़ा कि लोगों के मनों के अंदर बुराइयां आ गई थी, लोगों के विचार तो बुरे हो गए थे, लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और अपनी मर्जी से जीना पसंद करते। और जब लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद हो गए थे और बुराइयों में बढ़ना शुरू हो गए थे, तो परमेश्वर को क्रोध आया। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ उन लोगों को नष्ट करना चाहा। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। क्या हुआ? पानी घटने का नाम नहीं ले रहा था। 40 दिन तक क्या होता रहा? जल प्रलय आता रहा। पानी बढ़ता ही गया, घटा नहीं पानी वहां पर बढ़ता ही गया। और लिखा जो नूहा की नाव थी ना, जो नूहा ने नाव को बनाया था, वो नाव पानी पर तैरने लगी। तो सोचो पानी कितना हो सकता। जब जहाज जो नूहा ने बनाया था वो तैरने लग गया, इतना बड़ा जहाज, तो सोचो कैसा जल प्रलय आया होगा। ऐसा जल प्रलय आया कि लोगों को बहा कर ले गया। जब तक जल प्रलय उनको बहा कर नहीं ले गया, तब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा ना अचानक से बादल आ गए और ये सब चीजें होने लगी, तब उनको समझ में आया कि जो नूहा ने प्रचार किया था, जो नूहा ने हमें बताया था, वो सच हो रहा है। आज भी बहुत लोगों को प्रचार किया जाता है, आज बहुत लोगों को वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो लोग मजाक उड़ाते हैं वचन का। वो लोग सोचते ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जब ये सब चीजें घटना शुरू हो जाती हैं, तो लोग सोचते हैं ये सच में बाइबल में लिखा था, ये सब चीजें बाइबल में लिखी हुई है और हमने ये सब चीजें सुनी थी। लेकिन वो लोग फिर भी विश्वास नहीं करते। जैसे उन लोगों ने विश्वास नहीं किया जब तक उनको जल प्रलय बहा कर नहीं ले गया। हमने पढ़ा था मत्ती में, जब तक उनको जल प्रलय बहा कर नहीं ले गया, तब तक उनको पता नहीं चला। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता है। क्या हुआ? पानी घटना का नाम नहीं ले रहा था, पानी बढ़ ही रहा था और जहाज जो था वो जल के ऊपर तैरना शुरू हो गया था। किसने बचाया नूहा को? परमेश्वर ने बचाया। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता, जैसा परमेश्वर उसे कहता वैसे ना चलता, तो नूहा भी नहीं बच सकता था। आपको बचना है तो जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करो, ताकि जब परमेश्वर पूरी सृष्टि पर देखे कि सब लोग बिगड़ चुके हैं, सब लोग बुराई में पड़ चुके हैं, सब लोग अपनी मर्जी से पूरी करना चाहते हैं और मैं पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको देखे कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति धर्मी है, मैं उसको बचाऊंगा। परमेश्वर की दृष्टि आप पर हो, लेकिन आपको चलना होगा वचनों में। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना होगा, तब आप बच सकते हो। कैसे बचा? जब सब लोग बुराइयों में डूब रहे थे, जब सब लोगों के मन के अंदर विचार आ रहा था, तब नूहा धर्मी पुरुष बनके परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो चाहता तो वो भी बुराइयों में जा सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना उसको पसंद आया और परमेश्वर ने उसे बचा भी लिया। जल 15 हाथ और बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या हुआ? जल इतना बढ़ गया कि इतने बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी डूबने लगे। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेलू पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। नूहा को परमेश्वर ने कहा था, मैं सिर्फ तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, और जो मैं पक्षी कहूंगा, जो मैं जीव जंतु कहूंगा, जो मैं जानवर कहूंगा, उसे तो अंदर रखना, सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सबको मैं नाश करूंगा। और परमेश्वर ने जब ये कहा, तो जब ये सब अंदर चले गए, तो परमेश्वर जब जल प्रलय भेजा, तो जो बाहर रह चुके थे वो नष्ट हो चुके थे। यानी अगर परमेश्वर में आप बने हो और परमेश्वर में आप चल रहे हो, तो आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। यस, आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर से बाहर का जीवन बिताते हो और परमेश्वर से दूर जाकर आप अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हो, तो आप नष्ट होने वालों में से हो। क्योंकि जो लोग जहाज के अंदर थे वो लोग बच चुके थे, लेकिन जो बाहर थे वो नष्ट हो चुके थे। उनकी गलती क्या थी?
उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनकी गलती क्या थी? परमेश्वर ने जब नूहा को बताया और नूहा ने प्रचार किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए उनकी ये सब गलती थी। और वो अपनी मर्जी से जीना पसंद करते थे, अपने ऐशो आराम में जी रहे थे, पार्टियां मना रहे थे वो लोग। लेकिन जब जल प्रलय अचानक से आया, वो देखना लगे ये कैसे आ गया। ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। जब परमेश्वर का क्रोध आता है ना, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि लिखा है सब नष्ट हो चुका था। और परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार नूहा से जो वादा किया था, मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, और परमेश्वर ने सच में नूहा के घराने को बचाया। किसको बचाया? परमेश्वर ने नूहा के परिवार को पूरे को बचाया। जितने नाम में जीव जंतु थे, एक एक जोड़ा जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उन सबको बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने नूहा से वादा किया था कि जैसा मैं कहता हूं वैसे तो करना, मैं जिसको बचाऊंगा तो उसे ही अंदर करना, बाकी किसी को नहीं। जो लोग बाहर रह चुके थे, जितने जानवर, जितने पृथ्वी पर रहने वाले जंतु थे, वो सब नष्ट हो चुके थे। बड़े बड़े पहाड़ भी डूब चुके थे, क्योंकि परमेश्वर जब जल प्रलय भेजता है तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो कुछ भी बचने वाला नहीं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करो, और परमेश्वर के डर और भय में चलो, ताकि जब परमेश्वर ऐसी ही चीजें भेजे तो आप उसमें बच सको, जैसे नूहा का घराना बचाया गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो नहीं जानते कि नूहा के समय क्या हुआ था, और नूहा के समय परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों भेजा था, क्या कारण आ गया था ऐसा कि परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से सीख सके। और अगर वो लोग बुराई में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके मनों के अंदर बुरे बुरे विचार है, तो वो लोग इन सब से निकल कर एक धर्मी बेटा, एक धर्मी बेटी की नाई जीवन जी सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।